हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स, मैं देवाशीष आपके साथ आज हायर परचेस पार्ट 2 को लेके आए हैं। हायर परचेस का फर्स्ट पार्ट जैसे कि फ्रेंड्स अपलोड हो चुका है, तो पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद ही आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है फ्रेंड्स। कॉमर्स नेशन ऐप में जाके आप लोग स्टडी मटेरियल देखिए, फ्री में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एमसीक्यूज अवेलेबल है। और कॉमर्स नेशन ने अभी अभी आप लोगों के लिए ही कुछ ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें कि 199 में पीडीएफ नोट्स एमकॉम फ्रेंड्स, एमकॉम के पीडीएफ नोट्स लीजिए, तैयारी करिए। बीकॉम फ्रेंड्स, बीकॉम के नोट्स लीजिए। सिर्फ 199 में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे विद 24/7 डाउट क्लियरिंग। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। 24/7 डाउट क्लियरिंग के साथ आप लोग 199 दे के इस नोट्स को खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को डेली क्विज भी दिए जाएंगे हर रोज, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ और भी ऑफर्स है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन पूरा कर लिया, बस आपको अब एमसीक्यू क्वेश्चंस की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, और तो इसके लिए हम लोग का एक बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ अवेलेबल है 2500 प्लस एमसीक्यूज। जी हाँ फ्रेंड्स, 2500 प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 रुपीज में। सिर्फ 99 रुपीज दे के आप 2500 प्लस एमसीक्यूज परचेस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। और जो जिनको लगता है कि उनका तैयारी भी पूरा हो चुका है, नोट्स नोट्स उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, उन्होंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, और लगता है कि सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह गया हो अगर, तो वो हमारे 49 रुपीज, बस ओनली 49 रुपीज आप पे करके हमारे साथ कॉमर्स नेशन के एक्सपर्ट टीम के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसमें आपको 24/7 हेल्प मिलेगा। जो डाउट होगा सब कुछ आपको हमारे एक्सपर्ट टीचर से क्लियर करवाए जाएंगे। साथ ही इस 49 में आपको एक और भी बेनिफिट है, इसमें आपको डेली बेस पे क्विज भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करिए। और साथ ही अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए कि एमसीक्यू भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, स्टडी मटेरियल फ्री में सब कुछ मिल जाए, तो हमारा जो प्रीमियम कोर्स है उसका भी बहुत मिनिमम चार्ज है ₹499। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स स्टेशन ऐप को डाउनलोड करिए और परचेस करिए जो भी आप लोगों को पसंद आ रहा हो कोर्स अपने अपने हिसाब से। तो और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हायर परचेस के पार्ट 2 को पढ़ते हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। पार्ट 2 में क्या है, हम लोग कुछ फॉर्मूलेस को देखेंगे यहाँ पे जो कि हायर परचेस में यूज होते हैं, और किस तरीके से कब कौन सा फॉर्मूला लगता है और किस फॉर्मूले का क्या मतलब है उनको समझेंगे हम लोग, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएचयू एमकॉम में। ये फ्रेंड्स बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस फ्रेंड्स के लिए हायर परचेस मेथड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो हम लोग का मेथड है एन्युटी मेथड है। एन्युटी मेथड किस लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स? कैश प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। कैश प्राइस अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो हम लोग कैश प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए एन्युटी मेथड यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाई एन्युटी रेट। ये एन्युटी रेट आपको दिया होता है क्वेश्चन में। तो बस आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एन्युटी मेथड से क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग? कैश प्राइस। एन्युटी मेथड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, या कह ले इन अदर वर्ड्स कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन इन प्लेस ऑफ कैश प्राइस, जब कैश प्राइस के जगह हायर परचेस प्राइस दिया हो एंड एन्युटी रेट दिया हो, तो कैश प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी रेट। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में आपको एन्युटी रेट दिया होगा, हायर परचेस प्राइस दिया होगा, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? कैश प्राइस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कहाँ लगता है? जहां कैश प्राइस नहीं दिया होगा। कैश प्राइस नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? हायर परचेस प्राइस दिया होगा, एन्युटी रेट दिया होगा।
इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड, इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड फ्रेंड होता है, इट इज ए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हायर परचेस सिस्टम इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज ए inverse progression method which help in the distribution of interest over a period of time। क्या कह रहा है देखिए इसमें, when both installment amount and period of payment is same, जब दोनों ही सेम हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में 1000 है तो सेकेंड ईयर भी 1000 होगा, थर्ड ईयर भी 1000। ये कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम हो और टाइम पीरियड भी सेम हो। ऐसा नहीं कि एक एक पेमेंट आप एक साल में कर रहे हैं तो दूसरा हो गया 6 मंथ में, तीसरा हो गया थर्ड मंथ में ही। ऐसा नहीं है, टाइम पीरियड भी सेम होगा। मतलब अगर एक साल में पेमेंट करना है तो एक ही साल, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी सेम होगा, तो उस जगह पे ये अप्लाई होगा। तो मतलब इनवर्स प्रोग्रेशन होने के लिए दो बात होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आप लोगों से कि इनवर्स प्रोग्रेशन में इसमें से क्या होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड। तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर सेम हो गए तो इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड इट इज ए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख ले। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है आप लोगों के लिए। सपोज टोटल इंटरेस्ट इज ₹400 and number of installment are 4। Interest of each installment is calculated in the following manner। देखिए क्या बताया मैंने, इनवर्स प्रोग्रेशन के हेल्प से ही देखिए कैलकुलेट होगा। इट इज ए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोल दिया कि 400 है, टोटल इंटरेस्ट 400 आपसे चार्ज किए जाएंगे। इसी 400 इंटरेस्ट को फ्रेंड्स देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 4 साल का लिया गया है टाइम पीरियड। देखिए ऑन फोर्थ इंस्टॉलमेंट, जब आप पहली बार पेमेंट करने जा रहे होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4/10। जब आप दूसरी बार पेमेंट करने जाएंगे तो 3/10। तीसरी बार जब पेमेंट करने जाएंगे तो 2/10 रेशियो हो जाएगा, और पहली बार 1/10। 1/10 अभी मत सोचिए, पहले लिखिए क्या, फोर्थ इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे। पहले इंस्टॉलमेंट जब देने जाते हैं तो उसको हम लोग लिखेंगे 4। दूसरे इंस्टॉलमेंट को देने जाएंगे, लिखेंगे कितना इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है अभी तक, जितना आउटस्टैंडिंग है उतने को लिखेंगे। पहली बार जब आप इंस्टॉलमेंट देने गए कितना इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, चारों का चारों, जब पहली बार देने गए। दूसरी बार जब देने जा रहे हैं, अभी दिया नहीं, देने जा रहे, तो कितना इंस्टॉलमेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, 3। तीसरा इंस्टॉलमेंट जब देने जा रहे हैं तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 2। और पहला और एक जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गया उसको जब देने जा रहे तो वो तो एक ही बचा हुआ है, ठीक है। तो उसी को लिखा हुआ है 4, 3, 2, 1। इसका टोटल किया तो 10, वही डिवाइड बाय 10 लिखा हुआ है सब में, ठीक है फ्रेंड्स। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 400 इंटरेस्ट है, 400 मल्टीप्लाइड बाय जो ये रेशियो आया है मल्टीप्लाइड बाय 4/10, 400 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, 2/10 हो गया इसमें, 1/10 हो गया इसमें। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 160 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट लगेगा, 120 रुपीज सेकेंड ईयर में लगेगा फ्रेंड्स, थर्ड ईयर में 80, फोर्थ ईयर में 40, ठीक है। अब देखिए हायर परचेस प्राइस मींस फ्रेंड्स होता क्या है, हायर परचेस प्राइस मींस होता है कैश प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेस प्राइस में फ्रेंड्स तीनों इंक्लूड होते हैं, कैश कैश प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। कैश प्राइस मतलब जिसमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इंक्लूड हो, दैट इज द कैश प्राइस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड, आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है, कि हायर परचेस प्राइस में कौन कौन से मेथड होते हैं, और मेथड के बारे में तो हम बता ही रहे हैं। तो होप सो कि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं। वीडियो फ्रेंड्स, कॉमर्स नेशन चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड करके जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल है आप परचेस करके अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना और एक्सपर्ट के साथ जुड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, डाउट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और खासकर बीएचयू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड देखिए कब फॉलो होगा, पेमेंट पीरियड इज नॉट सेम।
अच्छा, अभी हम लोगों ने इनवर्स प्रोग्रेशन में क्या पढ़ा कि पेमेंट पीरियड सेम होगा, इसमें इसका रिवर्स है, पेमेंट पीरियड नॉट सेम एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो और पेमेंट पीरियड सेम ना हो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एमकॉम एंट्रेंस में, बीएचयू पूछेगा व्हेन पेमेंट पीरियड इज नॉट सेम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हायर परचेज इज अप्लाई। तो प्रोडक्ट मेथड इज अप्लाई व्हेन पीरियड और टाइम पीरियड इज नॉट सेम एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। समझ में आया फ्रेंड्स? कैश प्राइस, हायर परचेस प्राइस, अमाउंट ऑफ वेरियस इंस्टॉलमेंट इज गिवन। तीन चीज दिया होगा फ्रेंड्स, कैश प्राइस दिया होता है, हायर परचेस प्राइस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड में इसमें से क्या गिवन होता है क्या नहीं गिवन होता है। गिवन क्या नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा आपको, और दिया क्या होगा कैश प्राइस, हायर परचेस प्राइस, अमाउंट ऑफ वेरियस इंस्टॉलमेंट इज गिवन। फॉलोइंग प्रोसेस इज अडॉप्टेड, क्या प्रोसेस अडॉप्ट होगा थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बस फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, फॉर द शेक फॉर द शेक ऑफ नॉलेज बिकॉम एमकॉम फ्रेंड्स, you must have to clear your all doubts related to each and every topic। तो क्या कहा जा रहा है देखिए, हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस किया तो टोटल इंटरेस्ट पता लगता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, टोटल इंटरेस्ट पता करते हैं। फिर हायर परचेस प्राइस से जब आप पहले इंस्टॉलमेंट को लेस करेंगे तो पहला बैलेंस आता है। ये पहला बैलेंस कौन सा फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है क्या कुछ? पहला बैलेंस मतलब पहला कैश बैलेंस कितना है, ठीक है। हायर परचेस प्राइस में से जब इंस्टॉलमेंट को आप घटा देंगे, हायर परचेस प्राइस में से जब आप इंस्टॉलमेंट को घटा देंगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट बैलेंस में, फर्स्ट अमाउंट इंस्टॉलमेंट बैलेंस में कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है। उसी तरीके से सेकंड स्टेप, सेकंड बैलेंस को पता करने के लिए फिर सेकंड बैलेंस माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड बैलेंस पता हो जाएगा एंड सो ऑन, जितना दिया होगा इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में। ये फॉर द शेक ऑफ नॉलेज है फ्रेंड्स, इतना जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछता है, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स नेशन हमेशा स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप लोग भी कर ले जाएंगे, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो इसलिए वन स्टेप हम लोग हमेशा एडवांस लेके चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रपोर्शन मेथड, देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, हियर टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज फिक्स बट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज वेरी। टाइम पीरियड तो सेम है, एक हम लोगों ने देखा इनवर्स प्रोग्रेशन, जब क्या हो, दोनों सेम हो, टाइम पीरियड भी और इंस्टॉलमेंट भी। दूसरा हम लोगों ने देखा जहां सेम ना हो दोनों। तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज फिक्स है, लेकिन आपका क्या है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। हियर ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, पूछता है क्वेश्चन कि इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इन हायर परचेज इज ट्रांसफर टू कहां पे, किस अकाउंट में। तो इट इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, बट इन किसके बुक में, बट इन द बुक्स ऑफ, इसके बुक में, बायर के बुक में, इन द बुक्स ऑफ बायर। क्या एंट्री होगा फ्रेंड्स, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंट्री भी पूछता है कभी कभी, जब व्हेन वी ट्रांसफर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ बायर इन केस ऑफ हायर परचेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज राइट। तो ये जनरल एंट्री होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बैलेंस ऑफ हायर सेल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट इन द लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट ईयर ओनली, सिर्फ पहले ही साल के आखिरी डेट को, मतलब जिस डेट को आप क्लोज कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, पहले साल मतलब जिस साल खरीद रहा है, हायर परचेस का एग्रीमेंट हो रहा है जिस साल, उस साल के ही एंड में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही हायर सेल ट्रांसफर होगा, सिर्फ उसी साल में और किसी साल में नहीं। जब ट्रांसफर होता है तो ये एंट्री होता है हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फॉर पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, नोट डाउन करते रहिए फ्रेंड्स। देखिए आप लोग तैयार होके एकदम पेन कॉपी लेके तैयार होके वीडियो को देखिएगा। जितने भी वीडियो होते हैं एकदम पेन कॉपी रेडी रख के तैयार होके वीडियो को देखने बैठिएगा, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूँ, डिस्कस करता हूँ, वो आपको सुनने के साथ साथ लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिखते हो चीजों को तो वो चीजें याद हो जाते हैं विद कंसेप्ट।
कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, आप उसी कंसेप्ट को सुनते हुए लिख रहे हो, तो चीजें क्लियर होते होते आपको याद भी हो जाते हैं लिखने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब आप एग्रीमेंट के टाइम पे मतलब हायर परचेस एग्रीमेंट के टाइम पे फ्रेंड्स हम लोगों को नॉर्मली डाउन पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट अमाउंट से यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट। फॉर इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगा फ्रेंड्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री पूछता है क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए कि जर्नल एंट्री से क्वेश्चन हायर परचेस में पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए जर्नल एंट्री को याद करना, मेमोराइज करना और समझते हुए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट्स एक्रूअल मेथड में फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है वीडियो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स जिससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएचयू बीकॉम में, और नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी देने जा रहे हो। क्या है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन हायर परचेज इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, जल्दी से इंपॉर्टेंट मार्क करिए उसको कि हायर परचेज जो एग्रीमेंट है वो किससे गवर्नड होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हायर परचेज प्राइस मींस, ये तो अभी हम लोग बताएं कि कैश प्राइस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी इन हायर परचेस एग्रीमेंट। पूछता है कि हायर परचेस एग्रीमेंट में कैसा वारंटी होता है, तो इम्प्लाइड वारंटी होता है। इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है, वारंटी होता है। हायरर शेल हैव क्वाइट पोजीशन एंड गुड शेल बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मींस होता है फ्रेंड्स चार्ज। इनकम्बरेंस मींस क्या होता है, चार्ज। तो गुड्स जो है पोजीशन में तो रहेगा, मैंने एक हायर परचेस एग्रीमेंट किया वेंडर के साथ, तो गुड्स जो मेरे पास आ रहा है मेरे पोजीशन में ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, एंड इट इज फ्री फ्रॉम चार्ज, और इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सेक्शन 22 ऑफ हायर परचेस एक्ट इज रिलेटेड टू ओनर इज एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट। पूछ देगा कभी क्वेश्चन, सेक्शन 22 ऑफ हायर परचेस एक्ट क्या कहता है, या तो ऐसे भी पूछ देगा कि ओनर इज एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एज पर विच सेक्शन ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट। तो एज पर सेक्शन 22 इन हायर परचेस एक्ट दैट ओनर इज एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, खत्म कर सकता है जब मन तब टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को एज पर सेक्शन 22। चलिए फ्रेंड्स, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर बायर अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट। अब हायर परचेस में अभी तक हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पैसा दे दो, नहीं दे पाओ डिफॉल्ट हो जाओगे, सामान ले लेगा। ठीक है, उसके बाद पैसा जो अब इंस्टॉलमेंट दे दिए हो वो भी नहीं देगा वेंडर, सब कुछ तो वही कर ले रहा है। तो अपना भी तो कुछ, अपना यानी परचेजर का भी तो कुछ राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बायर का भी कुछ राइट है, कुछ अधिकार दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेंडर के पास ही सारा अधिकार है। तो हम लोग पढ़ ले कि क्या क्या राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है बार बार पूछता है वेंडर का राइट क्या है, हो सकता है इस बार पूछ दे कि राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का क्या है, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो तीन राइट दिए गए हैं, मेजर राइट जो है तीन राइट दिए गए हैं बायर को हायर परचेस में। टर्मिनेट एग्रीमेंट एट एनी टाइम, अभी जो सेक्शन 22 पढ़ा आपने। सेकेंड, ऑब्टेन ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट, मेरे अकाउंट से रिलेटेड हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो जब चाहे हम तब प्राप्त कर सकते हैं आपसे। ठीक है, वेन एवर आई रिक्वायर्ड आई कैन टेक, आई कैन ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माई अकाउंट। सेटल अर्ली द फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जब मन हम तब अमाउंट जो बकाया अमाउंट है, बाकी पैसा है, ड्यू अमाउंट है, उसको जब मन तब हम आपको दे के सारा का सारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस खत्म कर सकते हैं और ओनरशिप ले सकते हैं। इफ ओनरशिप इज एक्वायर्ड बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय हायर परचेजर, देन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ ओनरशिप इज एक्वायर,
बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय हायर परचेजर देन। अब स्टेटमेंट पढ़ रहे फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि आप लोग वीडियो सुनते सुनते बोर लगने लगे, ठीक है। हो सकता है कि बार वीडियो सुनते सुनते बोर लगने लगे, नींद भी आने लगता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ही ध्यान से पढ़ना है। कुछ दिन की बात है, एंट्रेंस अच्छा हो गया तो हो गया अपना सीट बुकिंग, फिर आराम से बीएचयू जाना है, पढ़ाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए वीडियो को देखते देखते ऐसा नहीं हो कि मतलब कि बोर हो गए तो बंद कर दिया, ठीक है, वो सब नहीं करना है। थोड़ा बोर हो गए, वीडियो को पॉज करिए, पानी पीजिए, आके बैठिए, देखिए वीडियो को। चलिए, होप सो कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ये सारा का सारा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, आने वालों में से ही पॉइंट है ये सब। क्या है देखिए, ये इफ ओनरशिप इज एक्वायर बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय हायर परचेजर देन बैलेंस appearing in hire purchase account will be transferred to rebate account। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिए। कह रहा है कि अगर पहले ही ओनरशिप ले लिया तो जितना भी बैलेंस बचा हुआ है हायर परचेस अकाउंट में, वो रिबेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और रिबेट अकाउंट को आप फाइनली कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में, ठीक है। मेमोरेंडम हायर परचेस बुक प्रीपेड बाय हायर वेंडर, इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि मेमोरेंडम हायर परचेस बुक कौन प्रिपेयर करेगा, तो हायर वेंडर। अब यहाँ पे हायर परचेस बुक लिखा है तो ऐसा ना लगने लगे कि हायर परचेजर करेगा इसको प्रिपेयर, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इट इज प्रिपेयर्ड बाय हायर वेंडर, की क्वेश्चन आए तो आप लगा ले जाओ। Section 20 provision is applicable when hire purchaser make default in payment of installment। So which of the following section is related to the default of payment of installment by hire purchaser under hire purchase agreement। तो सेक्शन 22 का प्रोविजन रिलेटेड है कि अगर पेमेंट में डिफॉल्ट कर जा रहा है हायर परचेजर, तो उस केस में हम क्या क्या रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं हायर परचेजर के ऊपर। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हायर परचेस का इतना ही था, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बल्कि आपको इस वीडियो में वन स्टेप हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है कि जो एक्सपेक्टेड है इस बार का। होप सो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोर्स के बारे में जो मैंने पहले बताया वो आप लोग देख लीजिए। पीडीएफ नोट्स सिर्फ चाहिए बीकॉम एमकॉम फ्रेंड्स दोनों के लिए, सिर्फ पीडीएफ नोट्स 199 विथ आपके डाउट क्लियरिंग 24/7 के साथ हम लोग अवेलेबल है। उसके बाद प्रीमियम टेस्ट सीरीज हमारा जो है उसमें कंप्लीट पैकेज है, पीडीएफ नोट्स, फ्री फ्री में स्टडी मटेरियल, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज घर बैठे लैपटॉप पे मोबाइल पे प्रैक्टिस करिए। एक टेस्ट सीरीज को दो बार आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मतलब कि 10+ टेस्ट सीरीज अभी तक अपलोडेड है, यानी कि फाइनल एग्जाम देने जब जा रहे हो बीएचयू 20+ टाइम अपने ही घर से प्रैक्टिस करके तब जा रहे हो बीएचयू, तो कितना बड़ा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कॉमर्स नेशन पे। उसके बाद जिनको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है और चाहते हैं कि बस हमने सब तो पढ़ लिया, बस हमको डाउट कुछ है क्लियर करना है, तो 49 रुपीज में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 24/7 आपको फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का अब सब कुछ लग रहा है कि नहीं पीडीएफ पढ़ लिया, कुछ डाउट है, और हो सकता है कुछ अगर लगे कि नहीं कुछ एमसीक्यू मिल जाता कि प्रैक्टिस अपना अच्छा हो जाता, तो एमसीक्यू ले लीजिए आप लोग। एमसीक्यू पीडीएफ 2500 प्लस एमसीक्यू है फ्रेंड्स, 2500 प्लस, और सिर्फ दाम है 99। तो फ्रेंड्स प्रिपरेशन जल्दी से करिए, अच्छे से करिए, टाइम बहुत ज्यादा तो हम नहीं करेंगे अवेलेबल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।